अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अभी वो कमेटी के ख़जानची साहब हैं, उन्होंने कहा हज़रत आज उलमाए किराम जिस कुर्सी पर बैठेंगे वो मैंने अपने हाथ से नई कुर्सी इसी साल बनाई है कि उलमाए किराम किराए की कुर्सी पर न बैठें, अपनी कुर्सी पर बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाइयों की मोहब्बतें हैं। और हम लोग असर से पहले आ गए थे, तब से लेकर अब तक हाजी साहब क़िबला के घर पर क़याम था। यकीन जानिए रोज़ाना हम लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, कमेटियों से भी मुलाकात होती है, आवाम से भी मुलाकात होती है, बहुत तरह के लोग हैं। किसी के शान में कुछ अर्ज़ करना मुनासिब नहीं, लेकिन आपकी ये कमेटी, आपके इस इलाके की कमेटी माशाल्लाह ये बहुत कामयाब कमेटी है। मेरी अपनी आदत नहीं है, कभी भी आप सोशल मीडिया पर मेरे कई साल की तकरीर उठाकर देख लीजिए, मैं कभी भी कमेटी के लिए एक जुमला भी नहीं बोलता। मेरी आदत नहीं है, मैं इसे चापलूसी समझता हूँ। लेकिन ये दिल में आया कि वाकई अगर अच्छा काम हो रहा है तो हौसला अफजाई के लिए चंद जुमले बोलने चाहिए, अगर काम अच्छा होता हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब क़िबला की मेहमान नवाजी, कमेटी की मेहमानों के साथ जो एक जिम्मेदारी होती है, दूर से बुलाना। अब चूँकि लामोहल्ला आपने रब्ता किया, हम राजस्थान में आपके एक फ़ोन पर आए, हम आपको जानते पहचानते नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब और पूरी फैमिली कभी भी ये आने वाले मेहमान को ये महसूस नहीं होने देती कि आप किसी गैर जगह पर हैं। मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी, रहन सहन, उनका आराम, खाना पीना, वापस जिसको जहाँ छोड़ना है, ये तमाम तर इंतज़ामात इस कमेटी के बहुत बेहतरीन हैं। इनकी खिदमात बहुत अच्छी हैं और यही वजह है कि अल्लाह इन्हें दिन ब दिन तरक्की और कामयाबी से नवाज रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस कमेटी से इसी तरह मसलक आला हजरत का काम ले और दिन ब दिन अल्लाह इन्हें तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए। आप लोग जाग रहे हैं? जाग रहे हैं आप लोग? जाग नहीं रहे हैं आप? अभी हमारे बड़े भाई मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला ने बहुत जानदार खिताब फरमाया, बहुत शानदार और बहुत जानदार। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है जो लोग मसलक आला हजरत पर भौंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये एहसास नहीं है कि मसलक आला हजरत के वफादार हर इलाके में हज़ारों शेर मौजूद हैं जो किसी भी कीमत पर हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खिताब फरमाया और ये आपका प्रोग्राम आज का बहुत बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला हमारे इस इलाके के तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक बैठे हैं, मैं चूँकि मेहमान हूँ सबके नामों से वाकिफ़ नहीं, लेकिन हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके साये को दराज फरमाए। हमारे इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक इदारा भी यहाँ करीब में चल रहा है, आते हुए नज़र पड़ी थी। अल्लाह उसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। उसके तमाम मुदर्रिसीन, उलमा, प्रिंसिपल साहब क़िबला को अल्लाह खूब खूब नवाजे और आपकी खिदमात को कबूल फरमाए। अभी बेहतरीन अंदाज में कलाम जो है फ़हीम अख्तर साहब क़िबला ने पेश किया, लेकिन आप में इतने बड़े मजमे में जो बेदारी होनी चाहिए, मुझे वो बेदारी नज़र नहीं आई। यानी आगे के चंद लोगों ने सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कह के बस हौसले में इजाफा कर दिया। पूरे मजमे की जिम्मेदारी तन्हा हमारे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कई बार उठाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुजाहिद मिल्लत की फ़ौज है ये, है किसकी? मुजाहिद मिल्लत का लश्कर है ये, मुजाहिद मिल्लत की फ़ौज है और ये सलामत है और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहे। लेकिन हमारे पीछे वाले इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे रहे, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा खिताब भी हुआ और बहुत अच्छी जो है संजीदगी के साथ नात और मनक़बत भी पेश की गई, लेकिन बहुत मतलब बेतवज्जोही का सबूत दिया गया। तो अगर आप लोग थक गए हों तो सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। क्या कहना है आपका? सब बताइए आगे से पीछे तक, क्योंकि हम लोग आपको जिंदाबाद लगाइए जोरदार नारा जिंदाबाद।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरत नारे तकबीर। मैसर में मुंह दिखाने की सूरत करेंगे हम, हरदम दरूद पाक की कसरत करेंगे हम। गुस्ताख मुस्तफा से मुजाहिद ये कहा, कैसे कबूल तेरी इमामत करेंगे हम, लुटने न देंगे अजमते सरकार जीते जी। गुस्ताख मुस्तफा से बगावत करेंगे हम, पढ़कर के कलमा हजरत फारूक ने ये कहा, ऐलान अब खुदा की इबादत करें। असल में बात यह है कि तकरीर सुनने और समझने के लिए थोड़े से हाजिर जहन की ज़रूरत होती है कि नहीं, और बंदे का जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा एक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर लोग थोड़ा सा सोने लग जाते हैं या फिर थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, आप यकीन जानिए मैं कभी इस बात का लिहाज नहीं करता हूँ कि मेरा सफ़र बहुत लंबा हुआ है तो मुझे 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे तकरीर करना ही है। मैं लोगों की हालत देखकर कभी 10 मिनट में भी सलातो सलाम पढ़ने के लिए माइक पेश कर देता हूँ, क्योंकि मकसद क्या है कि जो लोग आए हैं वो परेशान ना हो किसी भी तौर पर। तो आप तैयार हैं बयान किया जाए, और अगर आप थक गए हैं तो सलातो सलाम पढ़ लिया जाए बहुत अच्छे से। जाग रहे हैं आप तो जरा मजमे में से एक बंदा उठ के जो है लब्बैक का नारा लगाइए, लब्बैक या रसूल। सबके हाथ उठने चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। असल में आज ये जो हमारी खामोशी है, ये जो हमारी खामोशी है, ये खामोशी जहर से कम नहीं है। ये खामोशी हमारी जहर से कम नहीं है। क्यों? खामोशी अगर खुद से हो तो मसला नहीं है, लेकिन खामोश करने के लिए अगर ताकतें लगी हों, खामोश करने के लिए अगर प्लानिंग की गई हो, खामोश करने के लिए अगर साजिश की गई हो, खामोश करने के लिए अगर लोग लगे हों, तो यकीनन ये खामोशी जहर से कम नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, पूरे मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हम और आप अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं, सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने सुबह से शाम तक रहती हैं। आज पूरे मुल्क की सरजमीन पर हर कोने पर कोशिश सिर्फ ये है कि कौम मुस्लिम की आवाज़ को दबा दिया जाए, कौम मुस्लिम की आवाज़ को दबा दिया जाए, कौम मुस्लिम के अंदाज को दबा दिया जाए। कौम मुस्लिम की ज़बान से निकलने वाले जुमले न सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे न हाई कोर्ट तक पहुँचे। हमारी ज़बान से निकलने वाले जुमले न कौम तक न पहुँचे न मिल्लत तक पहुँचे। बाज़ाब्ता ये कोशिश और प्लानिंग की जा रही है कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए। तकरीबन 8 महीने का ज़माना हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में रहे। बात एक आलिम की गिरफ्तारी की नहीं थी, बात हक को दबाने की थी, बात सच्चाई को दबाने की थी, बात कौम मुस्लिम के हौसले को तोड़ देने की थी। यही वजह है कि आज लगातार मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान खामोश हो जाएं, मुसलमान बोले नहीं। मुसलमानों को इतना डराया जा रहा है, ज़रा सी कोई बात होती है और कौम मुस्लिम ज़रा सी रोड पर आती है तो उनके सीने में खौफ दाखिल कर दिया जाता है। तुम्हारे नाम FIR दर्ज कर दी जाएगी, मुकदमा कर दिया जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हें अंदर डाल दिया जाएगा, सालों साल निकलोगे नहीं। इतना डराया और धमकाया जा रहा है। आज हालात ये हैं कि कौम मुस्लिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुज़दिलों वाली जिंदगी गुजार रही है। आप बताइए, आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? ऐसा है या नहीं है? जिस कौम का उरूज
जिस कौम की बुलंदी का हाल ये था कि जो कौम जिस रास्ते से गुजरती थी लोग उनके तेवर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। जिस कौम के उरूज का लेवल ये था कि जब मोहम्मद अरबी के गुलाम निकलते थे रास्ते में जंगल में अगर शेर मिल जाते थे तो यही हुजूर के गुलाम कहते थे, शेर दहाड़ने से पहले ये सोच लेना तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर हूं। वाह वाह वाह। तारीख गवाह है कि जंगल के शेर ने अपना रास्ता तो बदला है मगर मोहम्मद अरबी के शेरों ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। आज हालत क्या है, हम खामोश हैं और खामोश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको जो बात बताऊं, मैं कभी तकरीर इसलिए नहीं करता, अल्लाह गवाह है मैं मिंबर पे हूं कि मेरी वाहवाही हो। मेरी जिंदगी का मकसद है सोई हुई कौम को जगाना। मेरी जिंदगी का मकसद है कौम मुस्लिम को यह एहसास दिलाना तुम कमजोर नहीं हो। जिसकी सरपरस्ती मदीने से मुस्तफा कर रही हो, जिनकी सरपरस्ती बगदाद से गौसे आजम कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती हजरत साबिर कलियरी कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती मखदूम किछोचा कर रही हो, वो कौम कमजोर कैसे हो सकती है? हमने अपना हौसला कमजोर खुद कर लिया है। हमारे यहां अंदाज उल्टा हो गया। जहां बोलना चाहिए था वहां मुसलमान खामोश हैं और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां बोल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप? मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके जबान में उर्दू के भी अल्फाज इस्तेमाल ना करूं ताकि आपको समझ आ जाए। जहां हमें बोलना चाहिए था वहां हम खामोश हैं और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां खामोश कहां रहना चाहिए था? मस्जिद का कोई मसला है, खामोश रहिए, अल्लाह के घर की बात है। हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है मस्जिद में। मदरसे का अगर कोई मसला है खामोश रहना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं किसी आलिम का कोई मसला है तो बात चाय के होटल पे हो रही है। ये जगह थी खामोश रहने वाली। किसी आलिम का, किसी मदरसे के मुदर्रिस का कोई मसला है तो बाज़ाब्ता उसके खिलाफ पंचायत हो रही है चाय के होटल पर। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बुखारी पढ़ाने वाले को अब चाय के होटल पे बैठने वाले दर्श देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बात अगर सगे भाई की आई तो कौम बोल रही है, बात माँ बाप की आई तो लोग बोल रहे हैं, बात पड़ोसी की आई तो बोल रहे हैं, और बात नामूस रिसालत की आई थी तो मेरी कौम गूंगी और बहरी हो गई थी। कितना डर था इन्हें कि हमारा नाम आ जाएगा, कितना डर था जब मेरी कौम के जवान खड़े हुए थे नामूस रिसालत के लिए, आए थे मैदान में और गए थे इलाके के जिम्मेदारों के पास, कहा था हुजूर की इज्जत की बातें हम खड़े होना चाहते हैं। तो कौम के बहुत सारे ठेकेदारों ने कहा था नहीं नहीं तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों अपने सीने में इश्क रसूल इस लेवल का पैदा करो, नाम आता है तो एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत उर्से मंसूर शाह बाप। नाम आ जाएगा, इतना डर है आपको? नाम आ जाएगा हुजूर के लिए। किसके लिए? तवज्जो है आपकी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? जाने कायनात, वजह तख्लीक कायनात। और अगर उनकी शान पूछना है तो इमाम अहमद रजा से कहो, दुनिया कलम ले रही है और सोच रही है क्या कहें। वक्त का इमाम भी कलम लेकर सोच रहा है क्या कहें क्या ना कहें। शान बहुत अजीम है, मकाम बहुत बुलंद है, क्या कहें क्या ना कहें, किसकी जात किसकी शान। मेरे इमाम कलम लेके सोच रहे हैं क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। फिर कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़े आए बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
बात मेरी नहीं है, बात हुजूर की इज्जत की है, बात नामूस रिसालत की है। तो हमें जहां बोलना चाहिए था वहां हम खामोश थे, और जहां हमें खामोश रहना चाहिए था वहां हम, तवज्जो है आपकी, वहां हम, मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। बोलेंगे आप? बोलेंगे? चूंकि वक्त हो गया सोने का, बोलेंगे तो जागते रहेंगे हुजूर की इज्जत के लिए। अब हुआ क्या, बाज़ाब्ता डर और खौफ सीने में इतना बिठा दिया गया, इतना बिठा दिया गया कि रोड तो रोड हमारे लोग अपने घर में भी बात करने से डरते हैं। ऐसा है या नहीं है? और दूसरी बात यह है, जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले ये दलाल पैदा हो गए, जानते नहीं जानते हैं दलालों को, कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से ये कौम कमजोर हो गई। और दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा बात ऐसी नहीं है, बात इतनी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या कहने, जिंदाबाद। आज कौम मुस्लिम अपने सीने में इतना डर और खौफ लिए बैठी है, काश के इतना डर अल्लाह का होता तो सारे वली बन जाते, काश के इतना डर सीने में अल्लाह का होता तो सब के सब वली बन जाते। लेकिन डर अल्लाह का नहीं है, डर इस बात का है मेरा नाम आ जाएगा, डर इस बात का है मुझे अंदर जाना पड़ेगा, डर इस बात का है क्या हो जाएगा, डर इस बात का है मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी, कोरोना के जमाने से लेकर सलमान साहब की गिरफ्तारी हुई, एक तरफ तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के हवाले से व्हील चेयर पे बैठने वाले ने मोर्चा खोला, बात हर जगह से हो रही थी, याद है नहीं याद है व्हील चेयर पे बैठने वाला, याद है नहीं याद है, वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। लाजवाब मोर्चा संभाला उस मर्द कलंदर ने, और एक तरफ शेर हिंदुस्तान को जेल में कैद कर दिया गया। ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये बहुत कीमती जमात है, बुराई करने से पहले ये सोचा करें कि आप इनके पीछे रहेंगे, कामयाबी इसी में है, आगे मत चलिए वरना मरना पड़ेगा, जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे रहिए। इन मिंबर पे बैठने वालों से आगे बढ़ने की एक सूरत है कि मरना पड़ेगा तब आगे जाएंगे, वरना पीछे रहिए। जब अल्लाह ने आपको कहा कह दीजिए पीछे इस इमाम के, तो जब अल्लाह ने अपनी इबादत में पीछे रखा तो दुनिया के मामलात में पीछे क्यों नहीं चलना चाहते? क्या बात है, वाह क्या पैगाम। ये जो उलमा बैठे हैं, दर था कौम का, भाई हमारा एक आलिम जेल में है, हम चैन से 3 वक्त खाना कैसे खा सकते हैं? हमारा एक आलिम जेल में है, हम सुकून की सांस कैसे ले सकते हैं? हमारे उलमा उठे, मैदान में आए, उलमा ने कहा अल्लाह ने हमें जिस काबिल बनाया है हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उलमा के पास सबसे बड़ा मिंबर जुमे का खुतबा है, उलमा खड़े हुए। हालांकि आपको हैरत होगी, ये हमारी कौम की बेहिसी है आज की तारीख में कि आज तक हमारे एक आलिम मुहाफिज नामूस रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में। ये हमारी कौम है जिसको उनका नाम भी याद नहीं होगा। उस जमाने में जब हमारे उलमा खड़े हुए, जुमे के खिताब में तकरीरें की, तो जानते हो
बहुत सारी मस्जिद की कमेटियों ने आके नमाज जुमा के बाद इमाम साहब का हिसाब कर दिया। क्या किया? कहा व्हील चेयर पे बैठने वाले आदमी का नाम नहीं लेना है आपको। दूसरी बात, सलमान अजहरी का भी नाम नहीं लेना है आपको, वरना हमें आगे जवाब देना पड़ता है। जुमे में ये बयान हुआ, आपके इमाम ने ये बात कह दी। मैंने तो ऐसे कमेटी वालों से खुल के कहा, मैं कहता हूं बुज़दिलो, तुम्हारे बस की नहीं है कमेटी का सदर बनना, तुम्हारे बस का नहीं है कमेटी के ओहदे को संभालना। तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो ताकि वो ये मनसब संभालेगा। कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे अंदर ये हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम को ये जिम्मेदारी दो जो मस्जिद के इमाम से कहे हजरत अलल ऐलान हक बोलिए, जेल जाने की नौबत आएगी। मैं सदर होके पहले जाऊंगा, आपकी बारी तो बाद में आए। क्या पैगाम है वाह मुफ्ती साहब? जिस दिन कौम के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत वाले लोग पैदा हो जाएंगे, किसी गुस्ताख में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करे। आप जानते हैं दुनिया का मिजाज ये है कि लोग एक थप्पड़ मारकर ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ऐसा है? एक थप्पड़ मारा आपके चेहरे पर, ये जांचने के लिए कि आप सो गए या जाग रहे हैं। रिएक्शन कुछ आएगा या नहीं आएगा? ये जो आज मेरे नबी की शान में 3 साल पहले गुस्ताखी की गई थी, वो थप्पड़ ही की तरह थी कि देखें कौम मुस्लिम का रिएक्शन क्या होगा। मगर अफसोस, बड़े बड़े लोग डर और खौफ के मारे बैठे रहे कि नहीं हमारा नाम आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। इसीलिए दुनिया ने ये जान लिया कि ये कौम आज की तारीख में हुजूर की इज्जत के लिए भी खड़ी नहीं होगी। इसलिए हुजूर के लिए जो जुमला कहना है इस्तेमाल कर दो। यही वजह है कि 2-3 साल के जमाने में आप देख लीजिए, चेहरे बदले हैं मगर किरदार वही है, नाम बदले हैं गुस्ताखी करने वालों के मगर जुमले वही हैं, अंदाज वही है, फिक्र वही है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जवानों तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। रही बात हुजूर के जिक्र की, कुछ लोगों ने कहा इतनी बुराई करो, इतनी बुराई करो, नाम खत्म हो जाए, जिक्र खत्म हो जाए। तो बरेली के इमाम ने उन गुस्ताखों का जवाब आज नहीं 100 साल पहले दे दिया था। मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। और रही बात गुस्ताखों की, जहन हाजिर है आप सबका, तो जुमला नोट कीजिए। रही बात गुस्ताखों की, लोग परेशान है हजरत हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बहुत हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। मैं कहता हूं कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। सबसे पहले जो करना है बाद में, पहले एक काम कीजिए, इन गुस्ताखी करने वालों का डीएनए कराइए। क्या करिए? गुस्ताखी करने वालों का डीएनए टेस्ट कराइए। डीएनए टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो
या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। आज हालत इस मुल्क में कैसी है, कौम खामोशी से दूर बैठी तमाशाई बनी तमाशा देख रही है, जान पर बात आ जाएगी। ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें कुरान पर यकीन नहीं है? क्या अल्लाह की किताब पर तुम्हें यकीन नहीं है? अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त आएगी। फिर ये सीने में डर कैसा है, फिर ये सीने में खौफ कैसा है? याद रखिएगा, आज मुल्क के हर कोने से कोशिश यही है कि कौम मुस्लिम बुज़दिल हो जाए। मैं तो अपनी कौम से हमेशा ये कहता हूँ, जवानों जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज हालत क्या है, हर चीज का ठेकरा फोड़ा जाएगा मुसलमानों के सर। कोरोना के जमाने से लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं, कोरोना के जमाने से लेकर पहलगाम के अटैक तक नाम हमारे ही। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास राजस्थान में कुछ जवान आए, कहा हजरत हालात बहुत खराब है, क्या करें? मैंने कहा क्या हुआ है? कहा हजरत हर जगह जिक्र हमारा ही है, बात हमारी है, सोशल मीडिया पर जिक्र हमारा ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, न्यूज़ चैनल पर बात हमारी है, डिबेट्स हो रही है, बात हमारी ही है, बात सिर्फ हमारी। कभी नमाज की बात, कभी रोजे की बात, कभी निकाह की बात, कभी तलाक की बात, कभी हलाले की बात, कभी बाबरी मस्जिद की बात, कभी वक्फ बिल की बात, कभी सीए और एनआरसी की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। हमारी बात है, हर जगह जिक्र हमारा है, बात हमारी है। क्या करें? मैंने अपनी कौम के जवानों से कहा, जवानों घबराओ नहीं, बात होती है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात हो रही है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब हक। कुछ बात तो है, हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, ये कोई नई बात नहीं है। मुखालिफत हो रही है, होने दो। जिक्र चल रहा है, चलने दो। बात हो रही है, होने दो। लोग हमारा जिक्र करते हैं, करने दो। याद रखिएगा, जिक्र उन्हीं का होता है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मुस्तफ़ा की गुलामी ने हमें इतना अजमतों वाला बना दिया है जो हर जगह जिक्र हमारा है, बात हमारी है। जो बेकीमत हो उसे कोई तवज्जो नहीं देता, जो बेकीमत हो उसकी कोई बात नहीं करता, जिसकी कोई हैसियत न हो कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। जिक्र हो रहा है तो हमें इस बात का अंदाजा लग गया, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ आपकी नालैन का सदका है कि मुल्क कोने कोने में जिक्र हमारा है, बात हमारी है। बल्कि हम यहाँ तक कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये जो जिक्र दुनिया में हमारा होता है, बात इतनी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते,
मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब